मुझे कार्यक्रम को थोड़ा तेज़ लेके चलना पड़ रहा है, इसलिए कि काम बहुत ज़्यादा है और व्यस्तताएं भी लोगों की बहुत हैं। कोविड ने एक तरफ जहां हम फ़ायदा पहुंचाया है, वहाँ नुकसान भी बहुत पहुंचा है। अब फिर हम उसी अपनी औकात पे आ गए जहाँ से चले थे, फिर वही ज़िंदगी शुरू हो गई मेरी। तो हमें वक्त को का कैदी बन के रहना है। और ये जो बड़े लोग हैं, संचालक एक ऐसा जीव होता है जो छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा ये बनाता रहता है। मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रगति होटल और ब्लैक हॉर्स और बहुत सी फ्रेंचाइजीज़ के जी की जो हम महानिदेशक हैं, हमारी जो डायरेक्टर हैं श्रीमती प्रगति श्रीवास्तव, वो भी हमारे बीच में आ गई हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ज़ोरदार तालियां बजा दें उनके लिए। और आज मेरा छोटा भाई ध्रुव नहीं है यहाँ, वरना मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं उनकी कमी को बहुत महसूस कर रहा हूँ, उन्हें कहीं अन्यत्र जाना पड़ा। आज प्रगति जी का सम्मान भी होना है, लेकिन मैं थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लूँगा, इसलिए कि राकेश भाई को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भोजपुरी का नाम जहाँ आता है वहाँ राकेश श्रीवास्तव को लोग एक नंबर पे याद करते हैं। नंबर 1 पे राकेश श्रीवास्तव भोजपुरी की नुमाइंदगी पूरी दुनिया, पूरे देश में कर रहे हैं। उनकी माता श्रीमती मैनावती देवी, जिनके साथ मैंने भी आकाशवाणी में 1975 में जब शुरू हुआ है आकाशवाणी, तो मैं माता जी के साथ मैं भी उस कार्यक्रम में 100 रुपये मिलते थे, मैं जाया करता था। कामिल भाई बैठे हुए हैं हमारे, तो वो 100 रुपये आज हमारे लिए 1 लाख के बराबर है। आज 1 लाख पाता हूँ तो वो उतनी संतुष्टि नहीं होती जितना 100 रुपये में होती थी। तो मैंने एक नया काम ये किया, मैंने क्या किया है, ईश्वर ने कराया है, इन बड़े लोगों ने कराया है कि शहर का कोई भी बड़ा कलाकार रहा हो, साहित्यकार रहा हो, संगीतकार रहा हो, छायाकार रहा हो, कथाकार रहा हो, उसके नाम से कवियों और शायरों को एक अवार्ड, हर साल एक सम्मान उनके परिवार के किसी सदस्य को लेके ये देने का काम शुरू किया है। बाद में इसमें बहुत सी चीज़ें आती जाएगी। सबसे पहले मैं श्रीमती मैनावती देवी के नाम का जो सम्मान है वो हमारे प्रयागराज से आए आकाशवाणी के डायरेक्टर भाई लोकेश शुक्ल को ये प्रदान किया जाता है। और मैं नुसरत जी से ये निवेदन करूँगा कि वो राकेश जी को और लोकेश जी को और मंच पे हमारे जितने बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं इनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि एक बार थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाएं, ताकि ये 2-4 सम्मान हो जाए, फिर हम उसके बाद कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। डॉक्टर अजीज़ साहब, वफ़ा साहब की कुल्लियात के बैनर तले ये इतना बड़ा काम हो रहा है। राही फाउंडेशन ने इन सब को जोड़ा है, जोड़ने का प्रयास किया है। राकेश जी, आप सम्मान अपने हाथ से देंगे। वफ़ा साहब, लोकेश शुक्ल को तालियां बजे भाई, क्या? हाँ वाह, हाथ रख लीजिए। हाँ, आप लोग यहीं रहिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत मुबारक हो भाई लोकेश। लोकेश बहुत बड़े संगीतकार हैं और एक संगीतकार का एक मिनट अभी तो, हाँ इतनी जल्दी थोड़ी, बड़े बनने के लिए बहुत छोटा बनना पड़ता है। हाँ, हाँ। नहीं, इनका हो गया। वैष्णवी सिकरवार हमारे बीच में है, सबसे छोटी है। बहुत अच्छे साहित्य, बहुत अच्छी सोच, कलम में पैनापन और समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको अपने शब्दों से उकेरती है, फ्री वर्स में लिखती है। सोच अच्छा है, जेएनयू की प्रोडक्ट है, पढ़ी हुई हैं। मैं कुछ इस कोविड ने कई बड़े नाम, कई मेरे दोस्तों को ले लिया, रजनीकांत श्रीवास्तव, राजीव केतन, इस तरह के लोग चले गए। जो ये स्टेज के साथ सज्जा हुआ करती थी वो लोग किया करते थे। लिटरेरी फेस्ट की बुनियाद डाली अपने दोस्तों के साथ हमारे छोटे भाई रजनीकांत श्रीवास्तव ने। उन्हीं के साथ रहा करता था एक बच्चा जिसका नाम था डॉक्टर राजीव केतन। राजीव बहुत नेक और बहुत ही जुझारू आदमी था, लेकिन इस कोविड के हाथों ने से उन्हें भी दुनिया छोड़नी पड़ी। मैं नुसरत अतीक से ये कहूँगा कि राही फाउंडेशन की तरफ से राजीव केतन अवार्ड वैष्णवी सिकरवार को पेश करें। ये सारी, हाँ सब, हाँ नहीं सब लोग
अगर चले जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। ये कढ़ाई के ख़त्म करते हैं फिर। आइए ये कढ़ाई देते हैं। हाँ हाँ, ये कढ़ाई देते हैं। कुल्लियात वफ़ा के तत्वाधान में ये सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। राही फाउंडेशन, राही आर्ट एंड कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से। सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। ये यादगार हैं ये सबके लिए। आज ऐसे ऐसे रचनाकार आपके बीच में हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। हम आप भी उसी पुरानी ज़िंदगी को जी रहे हैं। हाँ अभी अभी प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर साहब 5 मिनट, इसको बार बार आने से अच्छा। हाँ करा दे रहे। डॉक्टर नीलिमा मिश्रा इससे पहले भी यहाँ आ चुकी हैं और उन्हें स्वर्गीय श्याम बिहारी, डॉक्टर श्याम बिहारी श्रीवास्तव सम्मान दिया जा रहा है। मैं प्रवीण भाई से कहूँगा कि वो आ जाएं। परवेज़ एहसन, परवेज़ अशरफ। डॉक्टर नीलिमा श्रीवास्तव केंद्रीय विद्यालय में सीनियर टीचर हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। कई किताबें इनकी मंजर-ए-आम पे आना चाहती हैं। सत्यादी, डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब, वफ़ा साहब, ये सारे लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। सब लोग। डॉक्टर साहब प्लीज़ हाथ लगा लीजिए आपका, प्लीज़। अरे अरे बहुत शुक्रिया। और बताओ किसका है? परवेज़ अशरफ, अब्दुल रऊफ गिरगिट गोरखपुर की एक प्रतिभाशाली शख्सियत थी। उनके बेटे डॉक्टर राशिद हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि वो आ जाएं और अपने वालिद का सम्मान, अपने वालिद का एजाज़ परवेज़ अशरफ साहब को दें। गिरगिट साहब बहुत ही नेक दिल इंसान थे, हमारे बीच नहीं रहे। उनकी कई शेरी मजमूए, कई संकलन आ चुके हैं और उनके बेटे राशिद, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है शहर में साहित्यिक जिसमें वो ना रहते हों। उनके आज कितनी उन्हें खुशी हो रही होगी कि मेरे वालिद का नाम का अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। हाँ अगर आज कुल्लियात वफ़ा की रस्म इजरा ना हुई होती तो ये इतने सम्मान भी ना होते। मैं मुबारकबाद दूंगा राही आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन को कि उसने इतना सोचा। डॉक्टर ज्ञानेंद्र थर द्विवेदी दीपक, जिनका एक शेर मैंने खुद दुनिया के कई बड़े मुशायरों में, यानी अब्राहम तू बार बार सैलाब की धमकी देता है, हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं। ये शेर दीपक का मैंने पूरे आधी दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे जाना हुआ है, मैंने इनका शेर पढ़ा और सुनाया और ये कह के सुनाया कि ये ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक का है। प्रोफेसर आर डी राय साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने हाथों से सारे लोग, सत्या जी, वफ़ा साहब, सारे लोग। हाँ राय साहब को बुलाओ, डॉक्टर राय साहब को। और कौन बचा? कौन बचा? हैं आप निवेदन कर रहे हैं या डांट रहे हैं? तुम कौन है लास्ट में? बस हटा। श्री अजय शंकर श्रीवास्तव, एक बहुत नेक दिल इंसान, बहुत जुझारू और सवर्ण और निर्धन पार्टी के अध्यक्ष हैं और बहुत ही सोशल वर्क करते हैं, बड़ा सामाजिक कार्य करते हैं। मैं उन्हें सम्मानित कर रहा हूं रजनीकांत श्रीवास्तव सम्मान से। हाँ, इनकी संस्था, इनकी कोचिंग से सैकड़ों बच्चे MBBS
MS MD करके बाहर निकल चुके हैं। इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। ये खामोश खिदमतगार हैं समाज के। श्री अजय शंकर श्रीवास्तव को सम्मानित किया जा रहा है। संजय मिश्रा शौक, एक ऐसा नाम शायरी का जिसने सैकड़ों शागिर्द पैदा कर दिए शायरी में, शायरी को ज़िंदा रखने में, शायरी को नई जहत देने में। संजय मिश्रा शौक लखनऊ की वो घराने की वो शख्सियत है जो खामोश रह के पूरी उर्दू दुनिया में एक हंगामा बर्पा किए हुए हैं। उन्हें स्वर्गीय सत्यनारायण त्रिपाठी सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। उनके परिवार का कोई होना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर R.D. राय चूँकि उनके बच्चे तुल्य थे, उन्हीं के अंडर में उन्होंने PhD की थी और आज इनके सैकड़ों PhD हैं। मैं चाहता हूं कि उनके हाथ से इनका सम्मान हो। हालांकि करना संजय त्रिपाठी को था, लेकिन R.D. राय साहब उनके पुत्र समान थे, मानद पुत्र कह लीजिए। तो आज हमें खुशी है कि वो हमारे बीच में हैं और हम उनका सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर तारिक अनवर, कौन सम्मानेंगे? वीरेंद्र हमदम। मिंटू हैं यहाँ? आजा 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 जाओ, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, मोटे हो गए हो। वीरेंद्र हमदम उर्दू शायरी का एक ऐसा नाम जिसने कहा था कि हमने रविश वक्त को यूं हौसला दिया, अपनी घड़ी को 5 मिनट तेज़ कर दिया। उनके बेटे ये हमारे बीच में हैं, विवेक। मैं उनसे चाहूँगा कि अपने पिता जी का सम्मान, बहुत ही मशहूर होम्योपैथिक के डॉक्टर, ये खुद ही बीमार लग रहा है डॉक्टर, ऐसा है ये, डॉक्टर तारिक अनवर, इनको पेश करें। बस 2 मिनट डॉक्टर साहब। राही फाउंडेशन ने हर साल के लिए ये ऐलान किया है कि एक ऐसे शख्स को, एक ऐसी शख्सियत को हम अवार्ड देंगे और आइंदा साल से एक खतीर रकम भी देंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ एक नए तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। इस बार ये अवार्ड उर्दू दुनिया में एक नई जहत पैदा करने वाली शख्सियत, सऊदी अरब जद्दा में मुकीम हिंदुस्तानी के निवासी डॉक्टर अफरोज़ आलम, जो पूरी उर्दू दुनिया में जिनकी एक अपनी पहचान है। राही आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन गोरखपुर, दबिस्तान मोहम्मदाबाद, मोहम्मद फरहान काजमी, उनसे दरखास्त है कि वो भी आ जाएं। ये राही साहब के बेटे हैं। फरहान के लिए एक बार आप लोग ज़ोरदार तालियां बजा दें। दबिस्तान मोहम्मदाबाद गोरखपुर, दिल्ली, रामपुर और लखनऊ के बाद सबसे बड़ा अदबी मरकज़ रहा है। मुंशी माधोराम और अहमद शाह के अहद से आज तक यहाँ की शेरी व अदबी फिज़ा रिवायत बरकरार रही है। जनाब एम कोठियावी राही तखल्लुस, कोटिया ज़िला आज़मगढ़, 1935 में पैदा हुए, 9 उम्री में ही गोरखपुर आ गए और यहीं के होकर रहे। 2005 में इस दायरे फ़ानी को कूच किया। उन्होंने जदीद अफसानों, अदब और शायरी, ड्रामा और सहाफ़त ज़िंदगी का एक दौर जिया है। उनका हफ्रोज़ा अखबार इश्तराक अपने नाम की तरह आवाम के लिए वक्फ था। सद अफसोस 2005 में इस चिराग को अजल की आंधी ने गुल कर दिया। इस लायक फ़ायक भतीजी, उनकी लायक फ़ायक भतीजी शायरा और अदीबा नुसरत अदी गोरखपुर ने इस रवायत को दोबारा ज़िंदा और ताबिंदा रखने के लिए उनके नाम से हर साल राही आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन की जानिब से किसी आलमी शोहरत याफ्ता अदीब व शायर, सहाफ़ी, मुहक़्क़िक़, अफ़साना निगार, ड्रामा नवीस की खिदमत में पेश करने का इरादा किया है। इम साल राही अवार्ड अदीब व शायर, नाक़िद व मुहक़्क़िक़, सहाफ़ी डॉक्टर अफरोज़ आलम को पेश किया जा रहा है। TN श्रीवास्तव वफ़ा गोरख की कुल्लियात के रस्म रुनाई के मौके पर आपकी खिदमत में ये अवार्ड पेश किया जा रहा है। अरकान राही आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन दिली मसरत का इजहार कर रहे हैं डॉक्टर अजीज़ अहमद सरपरस्त, नुसरत अतीक़ सेक्रेटरी, अमरनाथ जायसवाल कल्चरल सेक्रेटरी, डॉक्टर कलीम कैसर सदर और उनके बेटे मोहम्मद फरहान काज़मी। मैं ये चाहता हूँ कि एक बार ज़ोरदार तालियों में डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब, वफ़ा साहब, ये सारे लोग उन्हें ये अवार्ड पेश करें और दुआ करें कि हर साल ये अवार्ड किसी न किसी ऐसे बड़े कदावर शख्सियत को दिया जाए।
बहुत मुबारक भाई अफरोज़। एक आखिरी और उसके बाद फिर मुशायरा शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब बस 2 मिनट।